कहानी कहानी विक्रमादित्य जाते हैं, बरगद के पेड़ पर एक लाश को उतारते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं, तो लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है। अब सोचिए सर, इस कहानी का मकसद क्या है? सुनिए कहानी और उसका मकसद। लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है कि एक आचार्य थे, उनकी बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। आचार्य के 3 शिष्य थे। अब देखिए क्या तरीका था पढ़ाने का, संदेश देने का। ये पश्चिम के लोग कहते तुम लोगों ने सिर्फ कहानियां लिखी, उन कहानियों में बाबूजी ऐसी ऐसी बातें लिख दी है ना कि समझ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। इतने अमीर हो, इतना समृद्धि, भौतिक समृद्धि पा चुके हो, लेकिन ध्यान करने भारत ही आते हो। बाबा रामदेव जी को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता हूं, और जब भी मैं उन्हें देखता हूं इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठे हुए अंग्रेज और उनको वो कपालभाति करा रहे, तो मुझे इतनी हंसी आती कि जय हो बाबा की। बाबा सांस बेच रहा है, तुम तो कपड़ा बेचने आए थे, तुम तो कुछ भी बेचने आए थे, बाबा सांस बेच रहा है, प्रोडक्ट दिखाई ही नहीं पड़ता। बाबा हमारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सांस कोई कमोडिटी ही नहीं है, बेच रहा है। और हम हिंदुस्तानी, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे असहमत हैं, वो एक अलग बात है। हो सकता है आप उनकी राजनीतिक विचारधारा से असहमत हो, बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मतभेद का मतलब मनभेद कभी नहीं होता सर। आप में से बहुत सारे घरों में आप नॉनवेज खाते हैं, आपकी माताजी नहीं खाती, आपके पिताजी नहीं खाते, तो इसका मतलब दुश्मनी सर? बिल्कुल नहीं। दुश्मनी जब भी होगी तो जब इंटरेस्ट खतरे में पड़ेगा तब दुश्मनी होगी। बेवकूफ जो है, जो बेवकूफ है समाज में, वो मतभेद पे मनभेद कर लेता है कि ये मस्जिद में जाते हैं, अरे तो पूजा करने जा रहा है ना, ये मंदिर में जा रहे हैं, जाने दो। तो लाश ने विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की कि एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे, उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे, और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों है, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों है, तो शादी किससे करूं? बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए, उसका दाह संस्कार किया। तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, 2-4 वर्षों तक चला। तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, मंत्र की तलाश कर रहा था, पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया। जैसे ही उसने मंत्र सीखा, वो भगा वापस गांव की तरफ, और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने फिर से जिंदा कर दिया, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए, और अब तो युवती और सुंदर हो गई। तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा।
वेताल ने कहा कि अगर तेरे मन में जवाब आ रहे हैं, और ये नेचुरल प्रकृति है, हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति होती है, एक सवाल, एक जवाब मन में आता कि ये कर ले यार, नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल जवाब आना ही है। तो विक्रम, वेताल ने कहा कि देख विक्रम, अगर तेरे मन में जवाब आ रहा और तूने मुझे नहीं दिया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दे दिया तो मैं चला जाऊंगा। योग्य आदमी भाई, योग्य हो अयोग्य हो, मन में परिस्थिति में अगर परिस्थिति बन रही है तो जवाब आएगा। तो विक्रमादित्य ने जवाब देना शुरू किया। कहा जो मंत्र सीख कर आया और जिसने पुनः जीवन दिया वो पिता तुल्य है। जीवन देना का काम किसका है? पिता का। क्या दर्शन है सर, जीवन देने का काम किसका है? पिता का। तो जिसने मंत्र सीख कर जीवन दिया वो पिता तुल्य है, उससे विवाह नहीं होगा। जिसने उस शरीर की सेवा की 4 साल तक, वो पुत्र का धर्म है, सेवा करना पुत्र का धर्म है, वो भी बाहर हो गया। जिसने अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है, विवाह उससे होना चाहिए। यह था शिक्षा देने का तरीका। और जैसे ही विक्रमादित्य ने जवाब दिया, वेताल उड़ चला कि तुम चाहते हो यहां से करे तो तुम पढ़कर भी जवाब नहीं दे पाते हो। यहां खोल लिए और सबको देखना है। खुद को बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें इस नीचे के स्तर से उठकर ऊपर आना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। जो है सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। नदी की धारा तेज थी, तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही है। तो उसने सोचा कहीं मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, 30 साल से साधना कर रहे हैं, ये बवाल नहीं करना है। पानी में एंटर कर गए। जब वो बीच नदी में पहुंचा तो उसने सोचा कि यार मेरे साथ एक लड़का भी है, यंग आदमी। तो पलट के उसने देखा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा था। अब बाबा जी को तो आग लग गई शरीर। उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। तो जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरु जी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। उसने कहा क्यों? कहा तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे उसने कहा गुरु जी मैं तो नदी के किनारे उतारा, आप तो अभी भी बैठाए हो। गुरु जी मैं तो उतार आया, अब तो है ही नहीं मेरे मन में। धर्म, अगर दुनिया में 100 लोग होंगे ना आज की डेट में, तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। बस सिर्फ 2 लोग। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तुम देखो जितने संत हुए, महापुरुष हुए, इनको बहुत लोगों ने मारा। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, ताइफ में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, तुम बस सोच के देखो,
कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है और कह रहा भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? मत सुनो उसकी बात। लेकिन लोगों ने मारा, इस पे ध्यान दो। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं। उनको लोग पागल भी तो मान सकते थे, लेकिन कोई बात रही होगी तब लोगों ने मारा। ये तो मन का एक ऐसा रोग है। देखो, इंपेशेंट से ही ये शब्द निकलता है, पेशेंट। जो भी इंपेशेंट हैं वो तो ना लड़ाई जीत सकते हैं, ना प्रेम जीत सकते हैं, ना पढ़ाई जीत सकते हैं, ना पूजा जीत सकते हैं। जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए आश्रम व्यवस्था भारत की बहुत बड़ी व्यवस्था थी। वहां ईगो को मार देते थे। राजा का बेटा है, झाड़ू लगा रहा है आश्रम में, जाओ सक्तेशगढ़ आश्रम, स्वामी अड़गड़ानंद, बरचर आश्रम। आप डीजीपी हैं कोई बात नहीं, मंत्री हैं कोई बात नहीं, साइंटिस्ट हैं कोई बात नहीं, आपको सेवा देनी है। हो सकता है गुरु कहते झाड़ू लगाओ, कहते सब्जी काटो दिन भर बैठ गए, क्योंकि उसको पता है कि चेंज किसको करना है। आज की कोचिंगें हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कोचिंग है, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, फिर भी लड़के हार रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम के। तो कोचिंगें तो बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, वो आप में कोई सुधार नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको सब कुछ बढ़िया दे रहे हैं, पर आप में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग तो दिल्ली आते हैं, एक साथ 3-3 क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पता होता ही नहीं। दिल्ली जब भी आओ एक क्लास ज्वाइन करो, 3 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की क्लास, 3 घंटा रिवीजन, मतलब उसको हजम करना 6 घंटा, 3 घंटा न्यूज़पेपर। 9 से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। एक आध तार यहां हिल गया तो उल्टा चलोगे, उल्टा। लोग सीधे चलते हैं, तुम उल्टा चलोगे। यहां लोग 2-2 क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, 3 घंटा ऑप्शनल, 3 घंटा जीएस, और कुछ और बड़े महारथी हैं सीसेट भी 9 घंटा क्लास में बैठे हैं। कोचिंगें बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, पर तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और तुम जीतोगे कब? जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। तुम जीतोगे तभी जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा, तुम्हारे अंदर।